औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफकात अहमद और आप देख रहे हैं वीडियो फॉर यू। आज इस टॉपिक पर बात करनी है वो है डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स सिटीज़, यानी पाकिस्तान और इसके शहरों के यूनिक नाम। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वीडियो फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है? अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, अगर नहीं आता तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको इसका जवाब दिया जाएगा। डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो यूनिक नाम हैं उन पर बात करते हैं। तो लैंड ऑफ प्योर पीपल पाकिस्तान का ये एक यूनिक नाम है, यानी खालस लोगों की सरजमीन। साल्ट होम ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में नमक का घर पाकिस्तान को कहा जाता है। और इसके अलावा लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर भी पाकिस्तान का ये एक यूनिक नाम है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को कहा जाता है, जबकि लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर पाकिस्तान का यूनिक नाम है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत होने के साथ साथ नामा बड़ा शहर भी है और इस शहर को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो ब्राज़ीलिया ब्राज़ील का दारुल-हुकूमत है जो कि एक प्री प्लान सिटी है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्री प्लान सिटी है जो कि इस्लामाबाद है, इसलिए इस्लामाबाद को ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो सिटी ऑफ ग्रीनरीज भी इस्लामाबाद का ही एक यूनिक नाम है। और इसके अलावा सिटी ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का शहर भी इस्लामाबाद का ही एक यूनिक नाम है। पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पंज और अब। पंज का मतलब पाँच और अब का मतलब है पानी। तो पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी पंजाब का ही एक यूनिक नाम है। और इसके अलावा क्वीन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों की मलका भी पंजाब को ही कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का पहला दारुल-हुकूमत था और इसके अलावा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के यूनिक नाम देखते हैं। गेटवे ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का दरवाज़ा भी कराची को कहा जाता है। इसके अलावा इस शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ कायद, यानी कायद का शहर, यानी शहर कायद भी कराची को कहा जाता है। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को इसी शहर में पैदा हुए और आपने 11 सितंबर 1948 को इसी शहर में वफ़ात पाई और आप कराची में ही दफन। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल-हुकूमत है। इसके अलावा ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। तो इसके यूनिक नाम देखते हैं। हार्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का दिल लाहौर को कहा जाता है। कॉलेजों का शहर भी लाहौर को कहा जाता है। लाहौर में कॉलेज कसरत से पाए जाते हैं। इसके अलावा पेरिस ऑफ ईस्ट भी लाहौर के एक यूनिक नाम है, यानी मशरक का पेरिस। पेरिस फ्रांस का दारुल-हुकूमत है। दाता की नगरी भी लाहौर को कहा जाता है। दाता की नगरी, इसका नाम दाता अली हजवेरी की निस्बत से पड़ा है। इसके अलावा मज़ीद कुछ नाम देखते हैं जो कि लाहौर के हवाले से यूनिक हैं। तो हार्ट ऑफ पंजाब, तो लाहौर ना सिर्फ पाकिस्तान का दिल है बल्कि ये पंजाब का भी दिल है। इसके अलावा सिटी ऑफ लिविंग हार्ट्स, ज़िंदा दिलों का शहर भी लाहौर को कहा जाता है और लाहौर के जो लोग हैं उन्हें ज़िंदा दिलाने लाहौर कहते हैं। सिटी ऑफ गार्डन्स, यानी बागों का शहर भी लाहौर को ही कहा जाता है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। इसके अलावा ये सूबा पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। तो इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कि कपड़े की वजह से मशहूर है। इसी मुनासबत से फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। और इसके अलावा सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स भी फैसलाबाद का ये एक यूनिक नाम है। बहावलपुर सूबा पंजाब का एरिया वाइज सबसे बड़ा ज़िला है और ये पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था आज़ादी के बाद। और इसके यूनिक नाम देखते हैं। सिटी ऑफ नवाब्स, पाकिस्तान में नवाबों का शहर बहावलपुर को कहा जाता है। और इसके अलावा इसे सिटी ऑफ पैलेसेस, यानी महलों का शहर भी कहा जाता है। मुल्तान ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ये जनूबी एशिया का भी पुराना शहर है। तो इसके यूनिक नाम देखते हैं। सिटी ऑफ सेंट्स, औलिया की सरजमीन मुल्तान को कहा जाता है। इसके अलावा सिटी ऑफ सूफीज़, यानी सूफियों की सरजमीन भी मुल्तान का ये एक यूनिक नाम है। सिटी ऑफ टॉम्स, गुम्बदों या मज़ारों का शहर भी मुल्तान को ही कहा जाता है। सियालकोट, सियालकोट को सिटी ऑफ इकबाल, यानी शहर इकबाल भी कहा जाता है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल जो कि पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, वो 9 नवंबर 1877 को इसी शहर में पैदा हुए। इसी निस्बत से सियालकोट को शहर इकबाल भी कहते हैं। तो सिटी ऑफ स्पोर्ट्स, पाकिस्तान में खेलों की वजह से
सियालकोट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और सियालकोट में जो खेलों का सामान बनता है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर। कुछ रैंडम मज़ीद नाम देखते हैं पाकिस्तान और इसके सूबों के हवाले से। सिटी ऑफ लायंस यानी शेरों का शहर मंडी बहावलदीन को कहा जाता है। मंडी बहावलदीन सूबा पंजाब के डिवीज़न गुजरांवाला का एक ज़िला है। इसके अलावा सिटी ऑफ ईगल्स यानी शहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है। लिटिल पाकिस्तान यानी छोटा पाकिस्तान ब्राडफोर्ड को कहा जाता है। ब्राडफोर्ड इंग्लैंड का एक शहर है जिसमें पाकिस्तानी कसरत से पाए जाते हैं, इसीलिए इस शहर को छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। तो बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा सिंध को कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासम चूँकि इसी रास्ते से आए थे और उन्होंने 712 में सिंध को फतह किया। पर्ल ऑफ मालिया कागान वैली को कहा जाता है या जस्ट कागान को भी पर्ल ऑफ मालिया कहा जाता है। रेप्लिका ऑफ सहारा स्कर्दू को कहा जाता है। स्कर्दू जो है कोल्डेस्ट प्लेस है पाकिस्तान की। सहारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, ये शुमाली अफ्रीका में पाया जाता है। तो रेप्लिका ऑफ सहारा यानी रेप्लिका का मतलब होता है हूबहू, तो सहारा की हम शक्ल का जो पाकिस्तान में शहर है या पाकिस्तान में जो जगह है वो स्कर्दू है। तो लैंड ऑफ ब्रेव पीपल बहादुर लोगों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान को कहा जाता है। माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में वाक़ है। सिटी ऑफ फ्लावर्स, सिटी ऑफ फ्लावर्स के अलावा पेशावर को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल-हुकूमत होने के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर भी है। गेटवे ऑफ इन्वेडर्स हमलावरों का जो दरवाज़ा है वो खैबर पास को कहा जाता है और खैबर पास भी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान स्वाद का एक यूनिक नाम है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में एक लैंड लॉक मुल्क है जिसका कैपिटल बर्न है और इसकी करेंसी स्विस फ्रैंक है। और फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान, फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्वेटा को कहा जाता है। क्वेटा बलूचिस्तान का दारुल-हुकूमत है और इसके अलावा ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा भी एक यूनिक नाम है क्वेटा का, फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान भी क्वेटा को कहा जाता है। वाइल्ड रोजेज सियाचिन को कहा जाता है यानी जंगली गुलाबों की सरजमीन। तो सियाचिन जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है और इसके अलावा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। ये कराकरम रेंज में वाक़ है और ये 1984 से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तनाज़ा इलाका है। तो सियाचिन का जो यूनिक नाम है वो लैंड ऑफ वाइल्ड रोजेज यानी जंगली गुलाबों की सरजमीन। यूनिक नेम्स ऑफ माउंटेन्स है यानी पाकिस्तान में जो पहाड़ हैं तो उनके कौन कौन से यूनिक नेम हैं। तो सैवज माउंटेन यानी वहशी पहाड़ केटू को कहा जाता है। केटू को माउंटेन्स ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। केटू दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है और इसके अलावा ये पाकिस्तान की पहली बुलंदतरीन चोटी है। ये कराकरम रेंज में वाक़ है और इसकी जो लंबाई है वो 8611 मीटर है। तो इस को गुडविन एस्टर भी कहा जाता है। किलर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कातिल पहाड़ जो दुनिया में कहलाता है वो नागा पर्वत को कहा जाता है। नागा पर्वत हिमालय पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद तरीन चोटी है और इसकी जो बुलंदी है वो 8126 मीटर है। ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दियामर में वाक़ है और ये पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और इसके अलावा ये दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन। क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने स्टार्ट में पूछा था। तो सिटी ऑफ परफ्यूम्स, तो पाकिस्तान में परफ्यूम्स का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद सूबा सिंध का कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।